दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम जिस नक्षत्र की बात करने वाले हैं वो नक्षत्र है आश्लेषा। इसके चारों चरणों में कर्क राशि होती है, अत्यधिक संवेदनशील राशि है। तो सबसे पहले तो आप एक बात ये सुन लें कि आप ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः इस मंत्र को अपने लिए महामंत्र बना लें और इसका जप अधिकतर करने की कोशिश करिए, बहुत शुभता प्राप्त होगी। अब हम बात करने वाले हैं इस नक्षत्र की आश्लेषा की। जब कोई जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो 27 दिन के मूल लगते हैं, बड़े मूलों वाला नक्षत्र है। तो सुन के एक समस्या हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है। जब कोई आत्मा हमारे घर में आती है तो हमारे परिवार के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा समय लेती है, और वो ज़्यादा समय इसलिए लेती है कि वो आश्लेषा नक्षत्र में है, तो गंडमूल श्रेणी का ये नक्षत्र है। उस कुछ पूजन पाठ और शांति करने के बाद फिर आगे भविष्य में इसकी ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। तो आप ये नहीं कह सकते कि मूल वाला नक्षत्र वाला है तो ये अशुभ है, या ऐसा नहीं होता। अशुभता 27 दिनों के लिए होती है, इसके बाद अशुभता नहीं होती है। परंतु जब मूल वाले नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं तो किसी भी हालत में हमें पितरों को पूजते रहना चाहिए। किसी भी हालत में शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में जल अर्पित करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। तो इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं, और फैक्ट है कि बुध तो बुद्धिमान है, तो इस नक्षत्र के जातक बुद्धिमान तो रहते हैं। और कर्क राशि है तो सुदर्शन तो है ही। नक्षत्र देवता हैं इसके सांप, सर्प, नाग, और मंत्र है ओम नागराजाय नमः। जब भी आप कोई पूजन पाठ करो तो 108 बार इसका उच्चारण कर लिया करो, और इस मंत्र से आप हवन कर लिया करिए। हवन में आपको शर्करा रहनी चाहिए, बड़का दूध हो और मेवा हो। शक्कर, बड़का दूध और मेवा, ये 3 सामग्री जरूर हो। बाकी आप जितनी सामग्री चाहें उतनी सामग्री मिला लीजिए। बलि पदार्थ हैं दही और उबले चावल, इन दोनों को मिला के बलि पदार्थ के रूप में उपयोग करना चाहिए। और हवन के बाद यदि आप गोदान, बकरी दान या अन्नदान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिए। और इसकी जड़ी है पटोल मूल, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। और आपका अति प्रिय नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र की जो चिन्ह है वो कोयल है। तो कोयल का तो कोई अलग से फोटो मिलेगा नहीं, कौवे जैसा लगता है, परंतु कोयल इसलिए है कि वो सुर में बोलती है, मीठी आवाज़ होती है। हम बांसुरी भी रख सकते हैं। अति मित्र नक्षत्र का यदि चिन्ह हम अपने घर में रखते हैं तो हमें निश्चित ही बहुत ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है। इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो वो रजतपाद है, और रजतपाद तो शुभ होता है। उन्होंने कहा रजत पाया में जन्मे हैं, चांदी के पाया में जन्मे हैं। तो यार अच्छी बात आ गई ना। पहली रजोगुणी नक्षत्र होता है, ये बात सही है कि थोड़ा सा रजोगुणी नक्षत्र होता है। थोड़ा सा क्या यार, पूरा ही रजोगुणी नक्षत्र होता है। तो भोग विलास थोड़े ज़्यादा पसंद होते हैं, थोड़े से प्रपंची होते हैं, स्वार्थी भी थोड़े बहुत होते हैं, परंतु परोपकारी होते हैं। मान सम्मान की बहुत चाह होती है, परंतु जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई चुनौती आती है तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बचिए इस चीज़ से। धार्मिक तो आप हो। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है तो प्रेरणा से आप अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छे कार्य करता हो। बच्चे आपको प्रिय हैं, कार्यकर्ता अच्छे हो, परंतु आपको कोई प्रेरित करे तो ये बातें हमने समझी। देखिए इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो थोड़े रहस्यमयी होते हैं, पर होते चतुर हैं।
उनमें एक मनोवैज्ञानिक गहराई होती है और मंत्र व सम्मोहन शक्ति के ज्ञाता होते हैं, मंत्र सिद्ध करने में मास्टर होते हैं। बस आत्म केंद्रित जीवन शैली रखते हैं, मतलब कोई भी कार्य, कोई भी विचार, कुछ भी होता स्वयं को केंद्र में रख के ही करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट खुद को देते हैं, तो ये भी कोई बुरी बात तो है नहीं। अब आश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च में ये मास्टरी करते हैं। जासूसी इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है और सबसे शुभ क्षेत्र जो है ना आश्लेषा नक्षत्र वालों आपको, वो है फार्मा, मेडिसिन, मेडिकल, स्वास्थ्य विज्ञान में कुछ भी करोगे सफलता तो कोई नहीं रोक पाएगा, तो सफल जरूर होगे। कोशिश करिए कि मेडिसिन का कार्य कर सकें। अब इस नक्षत्र के चारों चरण में कर्क राशि है और आपको पता है कि हर चरण की एक अलग ऊर्जा होती है। तो सबसे पहला चरण जिसके स्वामी गुरु हो गए, और स्वामी गुरु हो गए तो बुद्धिमान तो आप हो गए, तो साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। यह आपके लिए सबसे प्रिय क्षेत्र है, बुद्धिमान तो आप हो ही। यदि आपने द्वितीय चरण में जन्म लिया है और इसके स्वामी हो गए शनि महाराज, जब शनि महाराज स्वामी हो जाते हैं तो थोड़े कर्मठ बनाते हैं। केमिस्ट बनोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, दवाओं का कोई सा भी व्यापार शुरू करिए, आपको नुकसान नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लें। और यदि आपने जन्म लिया है तृतीय चरण में, इसके स्वामी भी शनि है, आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर सकते हो, आप CBI वगैरह वगैरह में भी काम कर सकते हो, राह में जा सकते हो, फायदे में ही रहोगे। अब यदि आपने चौथे चरण में जन्म लिया है, इसके स्वामी फिर गुरु हो गए, तो ये फिर बुद्धिमान बनाएंगे। तो दवा व्यवसाय से ज्यादा फायदा है दवाओं के निर्माण में। फैक्ट्री मैक्ट्री यदि डाल सकते हो तो डाल लीजिए, दवा निर्माण में बहुत फायदा है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बन सकते हो, वो क्या रहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वगैरह, ये काम भी आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा इस चौथे चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो आश्लेषा नक्षत्र बड़े मूल वाला नक्षत्र, परंतु यार इतनी बुराई नहीं है, आपको पितरों की पूजन करते रहना चाहिए, आपको नाग देवता की पूजन करना चाहिए। नाग केसर का वृक्ष, एक बार फिर से बता दूं, ये बात मैं बताना भूल गया, नाग केसर के वृक्ष की आप पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत शुभता मिलेगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा और सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। जय माता दी।